उस्ताद साहब, आज का युवा भारतीय पारंपरिक गीत संगीत से दूर होकर पाश्चात्य संगीत को तरजीह दे रहा है। ऐसे में क्या भारतीय शास्त्रीय संगीत और लोक संगीत को आधुनिक युवाओं तक पहुंचाने के लिए किसी नए रूप में हमें प्रस्तुत करने की आवश्यकता है? आपकी प्रतिक्रिया। आई थिंक हर इंसान को, वो बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, उसको वही सुनना चाहिए जो उसको पसंद है। अपनी मनपसंद गाना सुनिए और मनपसंद संगीत सुनिए, वो वेस्टर्न हो या यूरोपियन हो। और कोई भी चीज़ हम कभी ये सुनते हैं कि कोई मज़हब ख़तरे में है। ना मज़हब ख़तरे में है, ना म्यूज़िक ख़तरे में है। सब हमेशा रहेगा, जब तक चांद सूरज रहेगा, संगीत रहेगा और सुनकार रहेंगे। आज हमारे डॉक्टर विश्वनाथ कर्नाड जी का जन्मदिन है, तो एक मैं कंपोजिशन सुनाना चाहता हूँ। एवरी सॉन्ग हैज़ ए लिरिक्स, एवरी सॉन्ग हैज़ वर्ड्स, some story, some message to convey. But in 13th century, there was a Sufi saint, Hazrat Amir Khusro, who created Qawwali called Kalbana and a style of singing called Tarana. So Tarana doesn't deal with the language. So he created a language of syllables, language of music like Tana Tom, Tadare Dani, Dirdiri Dani. In South India, you say Tillana. Hari Hari Ra. From my childhood, I always wanted to sing through my instrument. सरोद बजाते बहुत हैं, लेकिन मेरी कोशिश थी कि I wanted to sing through my instrument. तो मैं जब सरोद बजाता हूँ, मैं बजाता नहीं हूँ, गाता हूँ सरोद के ज़रिए, कोशिश करता हूँ। तो ये तराना है राग बहार में। तदरे दानी तदरे दानी तदानी दीम तन तनुम, ऊंचा हो गया सूर्य। स प स रे स प स तदरे दानी तदरे दानी तदानी दीम तन तनुम तदरे दानी तदानी दीम तन तनुम तनुम तननुम तदेरे ना तदेरे ना तदेरे ना तदेरे ना तदेरे ना तदरे दानी तदानी दीम तन तनुम तना ना 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 दीम तना ना 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 तना ना 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 दीम तना ना 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 तननुम तननुम तारने तननुम तदरे दानी धाकड़ तक धुम गिड़ तक धित्ता किड़ तक तिरक तक दिगनी ता क्रांद क्रांद तदरे दानी तदानी दीम तन तनुम. So there are various kind of tarana. This is one of my compositions. जोरदार तालियां। उस्ताद साहब ने कहा कि आज की शाम मैं बड़े साहब की खिदमत में कुछ पेश करना चाहता हूं। उनकी विनम्रता देखिए कि दो महान व्यक्तित्व जब एक दूसरे का, जब उनका मिलन होता है तो माहौल कैसा होता है, कैसे समर्पण का और एक दूसरे के प्रति आदर का। जोरदार तालियों से आज इन दोनों महान व्यक्तित्वों का और समस्त हमारे उपस्थित अधिकारियों का सम्मान कीजिए। It's a great honor and pleasure to be here and to receive such prestigious Bharat Asmita Award. I'm grateful to all the trustees, members, especially Param Adarniya Dr. Vishwanath Karad ji and Param Adarniya Dr. Kashalkar ji and Dr. Rahul ji, and all the trustees and the members of the selection committee. Music, हम लोग कहते हैं स्वर ही ईश्वर है. Music connects us to God. My relationship with my audience is not through the words, only sound. हमारे पिताजी हमें स्कूल भेजना नहीं चाहते थे.
उन्होंने कहा बेटा एक जीवन में आप एक ही काम कर सकते हो, या स्वर को समझ लो या किताब को समझ लो, दो काम एक साथ नहीं हो सकते। लेकिन अब किताबी म्यूजिशियंस भी हैं, दे आर कॉल्ड म्यूजिकोलॉजिस्ट, दे आर BA in music, MA in music, PhD in music, but our life is committed to God, our life is committed to the Guru. गुरु से आप ये नहीं पूछ सकते थे कल क्या होगा, गुरु को समर्पित होना पड़ता था। आई एम टॉकिंग ऑफ द old generation. My father, who received Padma Bhushan in 1960, when he met Dr. Rajendra Prasad, while receiving the award, Dr. Rajendra Prasad asked my father, Khan Sahab, क्या तकलीफ है आपको हुई? तकलीफ बहुत थी, हम लोग किराए के घर में रहते थे, गाड़ी नहीं थी। तो कलाकार को जब कोई पूछेगा, कलाकार कहता है गाड़ी दे दो, सरकारी घर दे दो। हमारे पिताजी ने कहा राग दरबारी की प्योरिटी बचाइए। एज ए यंग बॉय आई वॉज फीलिंग वेरी एम्बेरेस्ड कि क्या कह रहे हैं ये। राजेंद्र प्रसाद जी, द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कहते खान साहब मैं समझा नहीं। कहते ये राग मियाँ तानसेन ने बनाया था, इसमें लोग बड़ी लिबर्टी ले रहे हैं और ये राग हिंदुस्तान से चला जाएगा, आपकी ड्यूटी है, आप प्रेसिडेंट हो। ही वॉज होपिंग एज इफ he'll pass a resolution in the parliament next day कि सब लोग दरबारी ऐसे गाना। इतने सीधे लोग थे, इतने कमिटेड थे, वन ट्रैक माइंड। उसके बाद राजेंद्र प्रसाद जी घबरा गए, कहते खान साहब ये मैं करूँगा और सेवा बताइए मेरे लिए। कहते हैं मेरी नमाज का वक्त हो गया, मैं घर जा रहा हूँ। He was not aware about the protocol that you can't leave before the president. वो चल पड़े, मैं उनके पीछे पीछे, और कोई सिक्योरिटी वाले ने उनको रोका भी नहीं। तो आई एम वेरी फॉर्चुनेट दैट आई हैड फादर लाइक दैट, गुरु लाइक दैट, एंड दिस ग्रेट अवार्ड आई वुड लाइक टू ऑफर एट द फीट ऑफ माई गुरु, माई मदर, माई फादर, उस्ताद हाफिज अली खान साहब। म्यूजिक हैज़ कनेक्टेड द वर्ल्ड. Music does not belong to any religion. Like flowers, air, water, fire, fragrance, colors, they don't belong to any religion. And our family, we feel we belong to every religion of the world. I feel I belong to every religion of India, because every Indian, every region nurtured me, encouraged me when I was 12 years old. बहुत सेवा करी, महाराष्ट्र, बंगाल, सारे प्रांतों की। और अमजद अली खान is created by the people of India. It's my great honor, my great pleasure. Thank you so much. थैंक यू। उस्ताद साहब, आपसे हमारा पहला प्रश्न है कि आपके संगीत में शांति और संवाद की भावना बहुत स्पष्ट दिखाई देती है। क्या आपको लगता है कि संगीत आज की दुनिया में लोगों को जोड़ने का सबसे सशक्त माध्यम हो सकता है? उदाहरण के तौर पे हिज होलीनेस दलाई लामा सर को जो अभी अवार्ड मिला है मेडिटेशंस, उसमें भी आपका एक संगीत है। मैं अभी कहा था कि स्वर ही ईश्वर है। हमारा दलाई लामा जी से बहुत पुराना संबंध है और वो शब्दों के ज़रिए शांति का पैगाम देते हैं और हम स्वर के ज़रिए शांति का पैगाम देते हैं। इसीलिए ये ग्रैमी अवार्ड मिला है एल्बम को, मेडिटेशन, हमारे दलाई लामा जी को। और हमने विद मी माई सन अमान अयान, वी हैव प्लेड, वी आर पार्ट ऑफ द एल्बम। तो स्वर एक बहुत ही भगवान की कृपा होती है, तब आदमी स्वर में गाता है। स्वर में गाने के लिए और बजाने के लिए हर इंसान रियाज करता है, साधना करता है। लेकिन सदियों में एक पंडित भीमसेन जोशी पैदा होता है। हजारों गायक होते हैं, लेकिन जनता भीमसेन जोशी जी को चुनती है या उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब की शहनाई को चुनती है। तो संगीत का जो असर है,
By appealing music, plants grow faster. By appealing music, cattle give more milk. And now the medical world is also using music as a therapy. तो आप सबसे मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि संगीत से जुड़े रहिए, संगीत को सुनिए, एनी काइंड ऑफ म्यूजिक. I am not only endorsing classical music, any music, film song, western song, anything, but keep listening to music. क्योंकि सुनना भी बहुत मुश्किल है और सुनने वाले भी बहुत कम है. And I would like to wish all the young students here, I hope all of you achieve reach your goal. आप अपनी सब मंजिल तक पहुँचे, मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ है. क्या बात है. What a beautiful blessing from sir. Let's give him a big round of applause, my friends. मैंने कोई भी किताब नहीं पढ़ी. I have written books. Few books I have written. My latest or recent book published by Penguin Random House. It's called Master on Masters. Wow. I have written on 12 great musicians. In the history, no musician ever wrote another musician. Always on their guru, always on their father. But because suddenly Pandit Ravi Shankar left the world, Bismillah Khan Sahab chale gaye, Vilayat Khan Sahab chale gaye, Bhimsen Joshi chale gaye, Kumar Gandharv chale gaye. So I felt very uncomfortable. I felt the void, I felt the vacuum. And that it was order, it was some message from the God. I wrote only 12 musicians जिनके साथ मेरा personal equation था. Great. So I love to write, I love to think, and I really enjoy listening to others. Great. Thank you. बहुत Sir, शुक्रिया. तुमचं पुस्तक, which one you have read? Many times. I align with sir. पढ़ने को सीखा हूँ लेकिन किताब नहीं पढ़ता. लोग पढ़ता हूँ. Oh, great. लोग पढ़ना ये मेरी That's- सबसे बड़ी किताब है. It's an honor to be conferred the Bharat Asmita Acharya Shrestha 2026 award by MIT World Peace University. I would like to thank the university's leadership, particularly Professor Dr. Vishwanath Karatji, Dr. Rahul Karatji, and of course, the chairperson of the selection committee, Dr. Mashelkar, for this honor. It is especially special to receive this particular honor in a place that places so much emphasis on well-rounded education, peace, and values. I would also like to say that this award is not about individual accomplishment. It does not speak about my individual accomplishment, but this is a reflection of the curiosity and questioning of the students I teach, the passion and perseverance of the entrepreneurs that I work with, and the high caliber of the colleagues that I have the good fortune of working with. From all of them, I have received more than I have given. I'd also like to thank my mentors, my family, and my friends for their constant belief and support. Overall, this has been an excellent ceremony, and I would like to once again communicate my gratitude. This award also places a lot of responsibility on me. I accept this with humility and renewed purpose. Thank you very much. Thank you. Vanakkam. Good evening to all. I'm really happy and humbled to receive the Bharat Asmita Award. Frankly speaking, I was telling Rahulji, I was a bit wary of awards. Generally, I never went to any stage receive any award. But thanks to my colleagues from Maharashtra, I'm here. I'm really happy to be here in this dais. I would like to thank Professor Vishwanath Karatji for a great vision.
generally we think education is only study and get a degree. It's very happy to see a university's commitment to democratic values, secularism, and peace. And I also congratulate Rahulji to carry forward his father's vision. I also would like to thank the selection committee chairman, Mashelkar ji, for selecting me for this award. This place is a very emotional place for me. This is where, after the Quit India movement, August 9th, Gandhiji was jailed in Aga Khan Palace. Entire then Congress working committee, including Jawaharlal Nehru ji, Abdul Kalam Azad ji, and all other, Sardar Vallabhbhai Patel ji, Acharya Kripalani ji, entire Congress working committee was jailed in the Ahmednagar port. Whenever I am coming here, I used to visit those places. We don't need to say the Eravada jail, the Pune Pact has happened. So the very values people like me trying to uphold in this new India. So my commitment to politics is my commitment to the values of the same values, peace, secularism, and harmony in this country. I'm really great to see all the young people here. I just would like to make only one sentence. What actually defines us in our life is not our caste, not our religion, not our gender, but the values which we uphold. That's what I learned from my mother, late mother, and my leader, Rahulji. I had an opportunity to walk with him from Kashmir to Kanyakumari Bharat Jodo Yatra. What I have seen make me very humble. So such a diverse country. We are committed to uphold the diversity and uphold our value system in any situation. We actually happy to see all the young people. I have come across many young people as a MP, as someone who used to interact with students. They're all in a very different way. They are actually try to uphold their value system and commitment to this country. I once again thank you so much for Vishwanath Karaji for having such a university. Maybe I would like to associate with them in any way, maybe to build a woman leadership. Thank you. Thank you. Thank you very much. Besides acknowledging all those who are responsible for me to be here, I am obliged not only to the visionaries like Kiran and Mashelkar, but I am also indebted to my late parents, my late brother, and my sister, because of whom I was able to do what has been shown. Right. I had to resort to acting in theater and films because I was not as intelligent as Dr. Mashelkar or Dr. Kiraris. So I had to search for alternate source of learning. And what I learned today, I find it in words when I came to MIT, that religion is meaningless without science, and science is meaningless without religion. The religion, Dithi, the film I did, we said, Jnana Ajnani Ale, Ajnana Jnani Zale. That's the Advaita which I have learned, and probably it will come in few questions and answers with me. I'm really indebted. I have learned a great deal from films, and my line today is, because formal education is entirely based on cognitive skills, that is intelligence, it has failed to develop people with sensitivity, with sensitive mind. And for that, you need to learn other two silent languages, the language of image, nazar ki bhasha or आवाज की भाषा, सिर्फ शब्द की भाषा नहीं. And now, therefore, all these years you have learned to read. It's high time learn to see and learn to listen actively, like you actively read book. Thank you very much.
Friends, I have no words adequate enough to express my feelings of joy and satisfaction, especially the person whom I am sitting next, Dr. Raghunath Mashalkar ji. You may not know, but he is the first person in the whole world who has been conferred with 54 PhDs from the world community. 54. पता नहीं भाई ये मुलाकात होती है. अभी अमजद अली खान साहब ने कहा संगीत की साधना से ईश्वर दर्शन होता है. राम रहीम सेतु हो या राम मंदिर हो या मानवता मंदिर हो, ये सारी बातें कौन बनाता है पता नहीं, लेकिन वी आर द प्रोडक्ट ऑफ द ऑलमाइटी गॉड, दैट मच आई नो. मेरी माता पिता का आशीर्वाद है शायद कि मैं जब पूना में, मुझे इंजीनियर बनना नहीं था लेकिन इंजीनियर बना. मेरे बड़े बड़े talented people are sitting in the audience. I can only say that the meeting of all of us together for a certain cause, Sant Gyaneshwar to Albert Einstein is one word which I normally use, और संत ज्ञानेश्वर टू आइंस्टाइन ये जो भाषा है राम रहीम सेतु की भाषा है. पद्मश्री शंकर बापू अप्पेगावकर के मुख से ये संगीत की साधना से ईश्वर दर्शन की भाषा हो, ये मेरी भाषा नहीं है भाई, लेकिन ईश्वर की कृपा है. मेरे बड़े भाई यहाँ बैठे हैं स्टेज पर पहली बार. एक ध्यान में रखना कि तुम्हारी हमारी ये जो मुलाकात है, मशलकर सर के बारे में मैं जो बोला कि he has got and he has been conferred with 54 PhDs from the whole world, the record. उनके लिए तालियां बजाए भैया, उनके लिए कि ये बड़ा सौभाग्य है. आगाशे साहब हो, हमारी बहन जी हो, हमारे अमजद अली खान साहब हो, सारे जो लोग बैठे हैं ये बड़ी हस्तियां हैं, लेकिन उनका बचपन जो है उनके माँ बाप के आशीर्वाद से बना है. कहाँ बड़े हुए, कैसे बड़े हुए, बचपन कैसे था, और यह संगीत की साधना से ईश्वर दर्शन की संकल्पना उसके मन में, सभी के मन में कैसे आई. शिक्षा के बारे में मद्रास से हमारी जो बहन आई है, उसने जो एजुकेशन के बारे में कहा है उसके बारे में मैं ज़रूर बोलूँगा. बीइंग अ टीचर ऑफ एजुकेशन, बीइंग अ टीचर ऑफ इंजीनियरिंग, as I said to you friends, value-based universal education system has been one very important sentence which we have been trying to utter, and the whole team of our institution is trying to understand ourselves कि एजुकेशन क्या है भाई. समझने की कोशिश तो करो. राम रहीम मानवता सेतु बना या राम मंदिर बना या बुद्ध विहार बना, मानवता मंदिर बना, ये कैसे बनता है भाई, कौन बनाता है. चाइना के बॉर्डर पे ऐसी एक चीज बन गई जिसका नाम सरस्वती मंदिर है. सरस्वती यानी देवता. मेरी माँ का नाम सरस्वती था, लेकिन मुझे याद नहीं सरस्वती का चेहरा कैसा था. ये कोई बड़प्पन की बात नहीं, लेकिन जब मुझे MIT जब खोली
तो मशालकर सर की बात, उस टाइम विजय भटकर सर की बात, ये लोगों को मिलना और इन लोगों से सीखने का प्रयास करना, समझने की कोशिश करना। और देखो ना, ईश्वर की कृपा कितनी बड़ी है कि राजबाग हो या मानवता तीर्थ हो और मानवता का संदेश हो, चाइना बॉर्डर पे सरस्वती मंदिर हो, पांडवों की वो मूर्तियां चल रही है, हस्तिनापुर से जा रही है दुनिया के स्वर्गारोहण मार्ग से। ये कौन बनाता है भाई? कैसे बनता है ये? कौन करता है ये? कौन है उसका दिशा दर्शक? तो ऐसे वक्त मेरे अगासे साहब हो या अमजद अली खान साहब हो, इनके मुख से जो उन्होंने जो बातें कही, वो दिल की बात है और मन की बात है। मन चंचल है, आत्मा अविनाशी है। ये सारी बातों का बड़ा सुंदर चिंतन, कभी मौका मिले तो मैं सर को रिक्वेस्ट करूंगा to show the pathway and the direction to the society. The present world is passing through a very chaotic stage. And you know what the world is going through. The chaos, confusion, bloodshed, massacre, terrorism, and horrifying violence. दुख नहीं होता है, वेदना होती है। ये वेदना कैसे व्यक्त करे पता नहीं, लेकिन जब ऐसे कोई महान विभूति मिलती है तो दिल को संतोष होता है। आपसे भी मिलके मुझे संतोष हुआ। ये भारत अस्मिता पुरस्कार जो है, इसके पीछे बहुत बड़ा मकसद है। भारत अस्मिता, इसी शब्द में ही सारी शक्ति है। वो मुझे बहुत खुशी है कि ये सारे बड़े महानुभाव यहाँ आए, ये पुरस्कार स्वीकार किया, और वो भी हमारे मशालकर सर साहब के हाथ से ये हुआ। मैं आपका आभारी हूँ। उनके लिए ज़रा जोर से तालियां बजाइए सबके लिए।